हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास कुलविंदर प्रभु की महिमा और स्तुति करता हूँ सुंदर और अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। सो ही आज हम सीखेंगे प्रार्थना कैसे करें। बहुत से नए लोग होते हैं जो प्रभु में नए नए आते हैं, उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता और वो पूछते हैं प्रार्थना कैसे की जाती है, या फिर वो बोलते हैं कि किस रीति से प्रार्थना सीखें, या फिर कहते हैं कि हमें प्रार्थना लिख कर दे दो, हम उस प्रार्थना को पढ़कर प्रार्थना कर लेंगे। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रार्थना वही है जो दिल से निकलती है, और प्रार्थना मनुष्य सारी उम्र सीखता रहता है। सो इससे पहले कि हम प्रार्थना के विषय में सीखें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर एक अपडेट्स आपको मिलती रहे और सारे वचन जो प्रभु के शेयर किए जाएं इस चैनल पर वो आपको मिलते जाएं। सो आज हम सीखेंगे, हम समय न गवाएंगे, हम पहले पॉइंट को हम देखेंगे। मैं पॉइंट बनाकर आपको बताऊंगा कि किस रीति से हम लोग प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, जहाँ प्रार्थना करना सीख सकते हैं। सो पहला पॉइंट है प्रियजनों कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के चरणों में जाने के बाद हम कह सकते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ। उसके बाद पहला पॉइंट है प्रभु को धन्यवाद देना है। आपने धन्यवाद देना है परमेश्वर को हर एक उस बात के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है, हर एक कुछ आशीष के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, घर है, खाने पीने के लिए जो कुछ भी है, आपने हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। अभी तक आप जीवित हैं, आपके श्वास चल रहे हैं। मैं बोलूँगा कि जितना आप धन्यवाद दोगे उतना कम होगा, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं हैं जो आपके पास हैं और वो लोग दूसरे लोगों के पास नहीं है। सो आप ज़रूर धन्यवाद दें परमेश्वर को हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में दी है। हालेलुया। सो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, धन्यवाद देना है। जब आप धन्यवाद दोगे परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर आपके धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करेंगे और आपके धन्यवाद रूपी बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करते हुए आपको आशीष करेंगे। सो ये हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है जब हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देने के बाद, दूसरे पॉइंट में हमने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने जाना है और पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए। आपने अपने जीवन में जितने भी पाप आज तक किए हैं वो सारे पाप परमेश्वर के सामने मान लेने हैं। परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, जो भी पाप आपने किए हैं मैं नहीं जानता आपने क्या पाप किए हैं, लेकिन आपने बहुत से पाप किए होंगे प्रियजनों अपने जीवन में। सो आप जान करें कौन कौन से पाप आपने किए हैं, उन सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए। हम सीख रहे हैं दूसरा पॉइंट कि हमने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना है। और इसी दूसरे पॉइंट में प्रियजनों हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने आप को, अपने आत्मा प्राण शरीर को यीशु मसीह के लहू से धो लेना है, यीशु मसीह के खून से धो लेना है। जब हम धन्यवाद देंगे पहले पॉइंट में, उसके बाद हम पश्चाताप करेंगे अपने गुनाहों के लिए, उसके बाद हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लेंगे, तो तीसरे पॉइंट में प्रार्थना शुरू होती है। मीन्स प्रार्थना टॉपिक हमने परमेश्वर को बताने हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके जीवन में कौन सी ज़रूरत है जो आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हो। बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना नहीं करना आता। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जैसे आप एक डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हो कि मुझे यह प्रॉब्लम है, उसी रीति से अपनी सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर को बताना ही प्रार्थना है। ठीक है। और प्रियजनों मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी जो समस्याएं हैं, उदाहरण के लिए आपको कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके सर में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलोगे, आप बोलोगे डॉक्टर मेरे सर में दर्द है, मुझे चेक करो, शायद फीवर भी हो सकता है। आप डॉक्टर को सारी बात बता दोगे और डॉक्टर आपको सर दर्द की गोली देगा। सो इसी रीति से प्रियजनों जैसे आपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई है, इसी रीति से अपनी समस्या परमेश्वर को हमने बताना है, प्रभु यीशु मसीह को बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएं और परमेश्वर को अपनी सारी परिस्थितियां खुल के बताएं। प्रियजनों अपनी बातें परमेश्वर के सामने रख दें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर के सामने रख दें और अपने मन की कामनाएं परमेश्वर के सामने रखें, यही प्रार्थना है। और उसका अगला भाग जो है, चौथा पॉइंट जो है, चौथे पॉइंट में हमने फिर धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जो भी आपने परमेश्वर से मांगा था, अपने सिर दर्द के लिए मांगा था, आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ने मेरा सर दर्द दूर कर दिया है, धन्यवाद। आप जो भी टॉपिक परमेश्वर के सामने रखे हो प्रार्थना में, उस सारे टॉपिक्स के लिए आपने क्या करना है, सारे टॉपिक्स के लिए आपने परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। प्रियजनों जब आप धन्यवाद दोगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके धन्यवाद रूपी बलिदान को ग्रहण करेगा। तो प्रियजनों प्रार्थना तो ऐसी है कि हम सारी आयु सीखते रहेंगे और बहुत से पॉइंट है, लेकिन इस छोटे से यत्न के द्वारा मैं आपको प्रार्थना में आगे
बढ़ाना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना की लाइफ को मैं थोड़ा सक्सेसफुल करना चाहता हूँ। प्रियजनों, अगर आप एक लेटर लोगे जिस पर लिखा होगा प्रार्थना और शुरू से लेकर अंत तक की प्रार्थना लिखी होगी, अगर वो आपके पास वह है तो अच्छी बात है, आप उसे लें, सिर्फ उसके साथ आप बंधे ना। ठीक है, जो आपके पास प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र से आप सीखें कि उससे क्या क्या आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक एक पॉइंट परमेश्वर के सामने रखें। और प्रियजनों, एक एक पॉइंट जब आप परमेश्वर के सामने रखोगे तो आपकी प्रार्थना लाइफ बढ़ेगी। देखो, एक प्रार्थना पत्र जो हमें मिलता है, प्रार्थना पत्र अगर कोई पढ़ेगा तो कितने टाइम में पढ़ेगा? मैं बोलता हूँ वो 2 या 3 मिनट में प्रार्थना पत्र पढ़ देगा। तो क्या हम 2-3 मिनट प्रार्थना करेंगे सिर्फ परमेश्वर के सामने? नहीं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया! ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने परमेश्वर के साथ बिताना है। हो सके तो कम से कम 1 घंटा सुबह, हो सके तो कम से कम 1 घंटा शाम को, हो सके तो कम से कम 1 घंटा दोपहर को। ज़्यादा समय अपने परमेश्वर को देना है प्रियजनों। तो आखिर में हम अपनी प्रार्थना को आमीन के साथ समाप्त कर सकते हैं। आमीन का अर्थ है कि जैसे मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसे मेरे लिए हो गया है। हालेलुया! सो अगर विश्वास से आप प्रार्थना करोगे और विश्वास से आप आमीन बोलोगे तो सचमुच यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।